हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पहले 4 चैप्टर तो हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा। देखो, हम एक इसमें से ये सीखेंगे कि हम एक ही वस्तु को किधर किधर से देख सकते हैं। अब जैसे ये पेन है तो मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो अलग दिखेगी, ऊपर से ये सब लंबाई नहीं दिखेगी, इसे ऊपर कहीं से दिखेगा। इधर से देखूंगा तो ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, नहीं ये दिखेगा। इस तरीके से हम सभी वस्तुओं को देखेंगे और हम इसमें एक ऐसा भी नक्शा बनाएंगे और उसी से हम फोन करके बताएंगे कि कैसे कैसे जाना है। अब फोन यानी उसमें वहां पर लिखा हुआ है कैसे कैसे जाना है, उसमें हमें बताना है सही और रास्ता सही बता रही है या गलत बता रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, एक गुब्बारा से उड़ा चूहा। अब चलो कहानी पढ़ते हैं। गप्पू की हवाई यात्रा। चूहा था, उसका नाम था गप्पू। उसकी हवाई यात्रा। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। गप्पू जो था ना, वो एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे थे। फिर गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया, कमरे में खेल रहे थे। फिर देखो, गप्पू खुशी से झूम गया। तभी तभी उसे कुछ सूझा। फिर अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियां देख सकता था। अब जब बच्चे अगले दिन स्कूल चले जाते हैं तो वह जो ये इसे पकड़ लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। गुब्बारा गुब्बारे के अंदर गैस था तो वो उड़ता रहा, तो वो भी ऊपर चला गया और ऊपर से पंखों की पंखुड़ियां देखने लगा। फिर देखो, देख सकता था पंखे नीचे से कैसे दिखता है, बनाकर देखो। पंखा नीचे से कैसे दिखता है? नीचे से तो हमें सिर्फ ऐसे रहता है, इस तरीके से। पंखा हमें इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से तो हमें नहीं दिखता, इस तरीके से हमें पंखा दिखता है। अब देखो, ये फिर बोलता है ओ इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं। देखो, जब आप ऊपर पहुंच के गए ना तो देखे ये पंखुड़ियों के ऊपर बहुत धूल जमी थी, लेकिन नीचे से साफ दिखता था। अब आपने भी अपने घर में जो पंखा लगा है ना, उसे देखना जो छत में लगा हुआ है। देखो, अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज पर अखबार और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। यानी जो जो कमरे में रखे हुए थे उसे सब कुछ दिखाई दिए। यहाँ पर ये उसे सब कुछ ऊपर से दिखाई दिए, उसे ऊपर से इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। चित्र में इन चीजों को पहचानो। देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये है एक बिस्तर, ये बिस्तर है। ये देखो, यहाँ पर ये मेज, इसमें सब सारे सामान रखा है। और यहाँ पर एक मेज, ये मेज, इस पे क्या रखा है? अखबार इस पे रखा है। ये कुर्सी है जिसमें हमें पहचान। फिर देखो, अब देखो, फिर ये क्या बोलता है? ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि वह जग के ऊपर रखी है। ये बोलता है एक एक बच्चे ढूंढ रहे थे पनीर, उसका नाम था चिंकी। और वो फिर ऊपर से बोलता है गप्पू कि ये चिंकी देख भी नहीं सकती कि उस जग पे रखा है पनीर। यहाँ पर देखो, ये बुद्धू चिंकी देख भी नहीं सकती कि जग पे रखा है पनीर। उसे ऊपर से दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें तो ऊपर से दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर आप हो तो आपको ये वाला दिखाई देगा ना, ऊपर से आप यहाँ पर है, आपको दिखाई देगा ऊपर से कि यहाँ रखा हुआ है। लेकिन अब हम ऐसे हैं तो हमें कहाँ ऊपर दिखाई देगा कि रखा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी था। अब अगले पेज पे चलते हैं। देखो क्या है। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई? तो देखो, वो ऊपर था इसलिए उसने ऊपर से देख लिया, और हम ऐसे थे इसलिए हम तो इधर जाएंगे ना, ऐसे ये वाला हिस्सा दिखेगा, हमें ऊपर का हिस्सा तो दिखेगा नहीं। तो ऊपर से वो था, ऊपर कौन था? गप्पू। उसने ऊपर से देख लिया और चिंकी नहीं देख पाती है। फिर तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। तभी जोर से हवा चलती है और गुब्बारा जो था कमरे से बाहर उड़ जाता है। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया। अब गप्पू था ना, जब गुब्बारा आसमान में उड़ा तो वो भी उड़ने लगा और उसने देखा अपना घर कैसे था, उसका घर। देखो, जैसे यहाँ पर बोलता है, जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये देखो, ये बोलता है कि जब मैं घर में घूमता था तो मुझे बहुत बड़ा लगता था,
और ऊपर से इतना छोटा क्यों दिखता है? तो देखो जब जितनी ऊपर आप जाओगे ना आपको चीजें छोटी दिखाई देगी, आपको चीजें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। अगर मान लिया जाए कि आप दूर से कोई वस्तु देखेंगे तो वो आपको छोटी दिखाई देगी। उसी तरह उसके साथ भी हुआ। फिर जैसे जैसे गप्पू ऊपर उड़ता गया उसे घर के आसपास की चीजें भी दिखने लगी। जैसे जैसे गप्पू ना ऊपर उड़ता गया वैसे उसे घर के आसपास जितनी भी चीजें थी, जितना भी जो भी बना था सब दिखाई देने लगा। देखो पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। देखो इसमें यह सब चीजें दिखाई देने लगी। पार्क, गुरुद्वारा, मिठाई की दुकान, रेल की पटरी और किस सुहासिनी का क्या घर दिखाई देने लगा। सुहासिनी का घर ये, रेलवे स्टेशन ये रहा, पार्क ये रहा, गुरुद्वारा ये रहा, मिठाई की दुकान ये रही। अब देखो, अरे यहाँ मिठाई की दुकानें भी हैं, मुझे नहीं पता था। यम यम यानी में यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर मिठाई की दुकान भी है, मुझे तो यहाँ पर पता ही नहीं था कि मिठाई की दुकान है। देखो फिर ये बोलता है यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं मोटी बिल्ली मोटी तो नहीं। ये रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, ये यहाँ से दिखता है कि रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं मोटी बिल्ली तो नहीं कूद रही। हाँ 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 हाँ, यहाँ से तो ये एक बड़े सफेद चूहे जैसे नजर आ रही है। ये बोलता है कि यहाँ से तो एक बड़ी, हाँ हाँ, ये तो यहाँ से एक जो बिल्ली है ये तो यहाँ पर एक सफेद चूहे जैसे नजर आ रही है। फिर यह ये फिर बोलता है यह गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है, ये वाला गुरुद्वारा है, अमरजीत यहीं पर रोज जाता है। तो ये हमने देखा। अब हम देखो ये सुहासिनी का घर, ये उसका घर। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियां आदि भी दिखाओ। अब जैसे यहाँ पर अपने इस कमरे का, अपने स्कूल जो कक्षा है ना, क्लास है, उसका एक चित्र बनाना है। तो देखो यहाँ पर जैसे ऊपर से हमें बनाना है, तो ऊपर से आपको कैसे दिखेगा मेल, ऐसे दिखेगा। यहाँ पर उसके नीचे रहेंगी, ये नीचे रहेगा ऐसे ही बेंचेस, यहाँ पर ऐसे बेंच लगी रहेंगी, ऊपर से ऐसे दिखाई देंगी आपको। ब्लैक बोर्ड कैसे दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड आपको ऐसे दिखाई देगा ऊपर से, ये ऐसे नहीं, सीधा नहीं, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर से आपको एकदम सीधा दिखाई देगा ऊपर से। तो ऊपर से जैसे जैसे वस्तु नजर आती है वैसे वैसे हमें चित्र बनाना है और उसे दिखाना है। देखो गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। गुब्बारा ऊपर ऊपर उड़ता रहा लेकिन गप्पू सोचता रहा कि ये देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है, और देखता रहा। अब उसे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे थे, गोल गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी। अब उसे बहुत सारी घर दिखाई दे रहे थे, गलियां और क्या था, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी दिखाई देने लगी। फिर ये बोलता है यहाँ से कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं, बिल्कुल खिलौने की तरह, और आदमी चींटियां जैसे नजर आते हैं। ऊपर से देखने पर आदमी चींटियों जैसे नजर आ रहे थे, और ये जो गाड़ी थी ना, कारें, ये खिलौने की कार जैसी लग रही थी। फिर अरे क्या यहाँ रेलगाड़ी है, यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसे लग रही है। अरे क्या ये एक रेलगाड़ी, यहाँ तो एक बड़े लंबे बॉक्स जैसे लग रही है। यहाँ पर देखो ये रेलगाड़ी भी जा रही है। अब फिर अचानक एक जोर से आवाज हुई, फट, यानी गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। नीचे और नीचे सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी। अब गुब्बारा जब फटा ना तो वो नीचे गिरने लगा, और फिर नीचे उसे आते आते वो नीचे आ रहा था, गुब्बारा फटा था ना, तो नीचे आ रहा था, तो उसे सारी अब बड़ी चीजें दिखाई देने लगी थी। धप, गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वह डरावनी मोटी से बचने के लिए भागा जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। गप्पू ना उड़ा, ऊपर से जब गिरा तो जाके रेल की पटरी पर गिर गया, और वहां पर वो भागने लगा मोटी बिल्ली से, जो गप्पू और दूसरे दूसरे चूहों के ऊपर नजर रख दी उन्हें मारने के लिए। फिर जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी लग रही थी। जब गप्पू ऊपर से रेल की पटरी को देखता है तो वह कुछ ऐसी लग रही थी। ये ये ऐसी लग रही थी। अब जब आप सामने से देखोगे तो ऐसी रहेगी, तो ऊपर से देख रहा था तो ऐसी थी, ऊपर ऐसे दिख रहा था, और जब आप सामने से देखोगे तो ये वाली साइड आपको ऐसे दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पर गप्पू की चीजें दिखाई दे रही थी, तो सब देखो। फिर जब गप्पू ने ऊपर से रेल की फिर अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें तो हमने क्या
अब देखो क्या है, लेकिन जब वह पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी, जब वह पटरी पर गिरा तो पटरी इस तरह दिखाई दे रही थी, इस तरह उस पे गिरा तो वो इस तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वो ऊपर था तो इस तरह दिखाई दे रही थी, जब वो ऊपर गिरा तो इस तरह की पटरी दिखाई दे रही थी। ओ, ऊपर से और सामने से देखने पर चीजें कितनी अलग दिखती हैं। हाँ, ऊपर से और सामने से चीजें देखने पर बहुत अलग दिखती हैं। अब इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीजें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे सिरे पर सकरी और छोटी। अब इन्हें हमें चर्चा करना है ये चित्र देखकर कि ये एक सिरे पर चौड़ी क्यों होती है और दूसरे बड़ी सिरे दिखाई देती है, दूसरे बड़ी दिखाई देती है, चौड़ी होती है और बड़ी दिखाई देती है, और दूसरे सिरे पर सकरी और छोटी क्यों दिखाई देती है। तो देखो यहाँ से जब आप देखोगे, दूर से देखोगे ना, तो आपको कुछ जो पास की चीजें ना छोटी दिखाई देने लगेगी। अब रेल की पटरी के पे आप जाके देखोगे ना, तो धीरे 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 आपको लगेगा कि एक ही मिल जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं, वो सीधा ही चली जाती है। आप जब दूर से देखोगे तो आपको छोटा ही दिखाई देगा। इस तरह के ये अगरबत्ती जहां पर लिखी है, कैंडल्स लगी हुई है, इसे देखोगे तो ये भी है, तो आपने ये बराबर में ही रखी हुई है, लेकिन आपको दिखेगा क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं, इसलिए दिखेगा। अब और एक आसान के दो चित्र का मिलान करो, एक आसान के दो चित्र का मिलान करना है। देखो, ऊपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है, ऊपर से लिए गए एक चित्र में ये लड़की है जो ये योग आसन में बैठी है, योग कर रही है। नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है, पहचान करो। अब इसी से ये जैसा है ना, केवल एक एक का ही मिलान किया जा सकता है, उसी को हमें बताना है कौन सा है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा होगा, पहचान करो, पहचानो कौन सा होगा, कौन सा ऊपर से लिया गया है ना, ऊपर से, यानी कि इसका मुंह ये वाला होगा, ये वाला, ये नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा यहाँ पर। अब इसमें क्यों नहीं होगा, देखो अगर इसे हम ऐसे करेंगे तो इसका मुंह इधर होना चाहिए, लेकिन इसमें इधर है, इसमें भी उधर ही है, इसमें भी उधर है, इसलिए ये होगा। ये तीनों नहीं होंगे और यही होगा। अब ये पेज हमने पूरा कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगले पेज में क्या है।